आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम लोग विलोम शब्द देख रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो विलोम शब्द हैं, वो जो हम विलोम शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे तो उनका हम किन किन बिंदुओं पे हमें ध्यान देना जरूरी है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें अपने दिमाग में रखना है। उन प्रश्नों को हल करते हुए उनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। आज कुछ महत्वपूर्ण जो विलोम के शब्द हैं जो लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका अभ्यास करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अवनि का जो विलोम होता है वो क्या होता है? अंबर होता है। कल मैं बताया था कि जब हम विलोम शब्द देख रहे हैं, बना रहे हैं या पूछा गया है, जब उसका उत्तर दे रहे हैं तो हमें ध्यान क्या देना है? अगर जो शब्द दिया है वो तत्सम का शब्द है तो विलोम भी क्या होगा? तत्सम में ही होगा। अवन क्या है? तत्सम का शब्द है, इसलिए अंबर क्या है? विलोम शब्द भी उसका क्या है? तत्सम में है। उसी तरह से अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश होता है। अंधेरा का उजाला होता है। यहाँ तद्भव है तो दोनों तद्भव में ही प्रयोग किए गए। अंधेरा का विलोम क्या होता है? उजाला होता है। अज्ञ का विलोम विज्ञ और प्रज्ञ दोनों होता है। ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अत्यधिक का विलोम क्या होता है? अत्यल्प होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? शांत होता है और ससीम होता है। शांत और ससीम दोनों अनंत का विलोम होता है। अनाजी का विलोम क्या होता है? अनाजी का विलोम फलाहारी होता है। अनिवार्य का विलोम निवार्य भी होता है, दोनों होता है। अगर कहीं विकल्प में निवार्य दिया है तो निवार्य सही होगा, वैकल्पिक दिया है तो वैकल्पिक सही होगा। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है? निवार्य और वैकल्पिक दोनों होता है। अनुयायी, अनुयायी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? विरोधी होता है। अनुलोम का विलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है। अपकर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष होता है। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। अभिसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण होता है। अमित का विलोम क्या होता है? परिमित होता है। अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन होता है। प्राचीन का विलोम क्या होता है? नवीन भी होता है, अर्वाचीन भी होता है। दोनों कई जगह देता है विकल्प में। नवीन का विलोम क्या देता है? कहीं अर्वाचीन दे देगा। प्राचीन का विलोम क्या दे देगा? कहीं नवीन दे देगा, कहीं अर्वाचीन दे देगा। किसी विकल्प में अर्वाचीन रहा तो अर्वाचीन सही है, नवीन रहा तो नवीन सही रहेगा। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ होता है। अवर का विलोम क्या होता है? प्रवर होता है। आदि का विलोम क्या होता है? अंत होता है। आद्य का विलोम क्या होता है? अंत्य होता है। ऊपरी का विलोम अध्य होता है। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है। ऋजु का अर्थ क्या होता है? ऋजु का अर्थ क्या होता है? सीधा। ऋजु का अर्थ क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए उसका विलोम क्या होगा? वक्र होगा। रित का विलोम क्या होता है? अनृत होता है। रित का अर्थ क्या होता है? रित का अर्थ होता है सत्य। रित का अर्थ होता है सत्य। तो इसका विलोम क्या होगा? अनृत होगा। एकत्र का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। एक का विलोम क्या होता है? अनैक्य होता है। कुटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। कृष्ट का विलोम क्या होता है? अकृष्ट होता है। कृष्ट जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? कृष्ट का अर्थ होता है जो खेत होते हैं, जब वो फसल के लिए तैयार किए जाते हैं, जब उनको जोत दिया जाता है तो उन खेतों हम क्या कहते हैं? कृष्ट कहते हैं। कृष्ट कहते हैं। जो बोने के लिए तैयार कर दिए गए जो खेत होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कृष्ट कहा जाता है। अकृष्ट क्या होगा? जो बिना जुते हुए जो खेत है, जो फसल के लिए तैयार नहीं किए गए बोने के लिए, वैसे जो खेत होंगे वो क्या कहलाएंगे? अकृष्ट कहलाएंगे। औरस का विलोम क्या होता है? जारज होता है। जारज या दत्तक दोनों क्या होता है? औरस का विलोम होता है। औरस का होता है मतलब जो विवाहिता स्त्री से जो पैदा हुए जो पुरुष होते हैं उन्हें औरत, बच्चे होते हैं उन्हें औरस कहा जाता है। और जारज या फिर जो अवैध पुत्र होते हैं या फिर जो दत्तक पुत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जारज कहा जाता है। तो औरस का विलोम क्या होगा? जारज या दत्तक होता है। ज्योति का विलोम क्या होता है? तम होता है। महत का विलोम क्या होता है? लघु होता है। यथेष्ट का विलोम क्या होता है? कम। यथेष्ट का अर्थ क्या होता है? ज्यादा या काफी जो होगा, काफी जिसे बोलेंगे या ज्यादा जिसे कहते हैं, उसी का यथेष्ट का अर्थ होता है ज्यादा। तो इसका विलोम क्या होगा? कम। ऊर्ध्व का विलोम क्या होता है? अधर होता है। तुष्ट का विलोम क्या होता है? रुष्ट होता है। तुष्ट का अर्थ क्या होता है? तुष्ट का अर्थ होता है प्रसन्न। तुष्ट का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न। रुष्ट का अर्थ क्या होता है? अप्रसन्न। प्राची का प्रतीचि, प्राची का अर्थ क्या होता है? पूर्व। प्रतीचि का अर्थ क्या होता है? पश्चिम। प्राची का विलोम क्या होगा? प्रतीचि। विरत का विलोम क्या होता है? निरत। त्यक्त का विलोम क्या होता है? गृहीत होता है। त्रिषित का विलोम क्या होता है? तिप्त होता है। त्रिषित का अर्थ क्या होता है?
प्यासा, एक विशेष प्रकार की जो प्यास होती है, जो कामना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? तृषित कहते हैं। और तृप्त मतलब जिसकी प्यास बुझ गई हो। तो तृषित का विलोम क्या होगा? तृप्त होता है। आपसदारी का विलोम क्या होता है? दुजायगी होता है। आपसदारी का अर्थ क्या होता है? जो अपना कोई करीबी हो, भाईचारा। दुजायगी मतलब कोई अपनापन नहीं हो, जिससे कोई संबंध ना हो, करीबी ना हो, उसे दुजायगी बोलते हैं। आहार्य का क्या विलोम होता है? अनाहार्य होता है। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपड़। ये तो कई बार दोहराया गया है आरो यारो में। ये जो प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपड़। बहुत लोग उन्मीलन लगा के आते हैं, वहां पे आपका उत्तर गलत हो जाता है। नराधम का जो विलोम होता है वो क्या होता है? नरपुंगव। नराधम का अर्थ क्या होता है? नराधम का अर्थ होता है नर प्लस अधम। अधम, दीर्घ संधि प्रयोग की गई है इसमें, नराधम होता है। नराधम, नर मतलब जो मनुष्य है, अधम मतलब जो नीच मनुष्य के लिए क्या प्रयोग होता है? वो नराधम प्रयोग होता है। तो नराधम का अर्थ होता है जो नीच व्यक्ति होते हैं उन्हें नराधम कहा जाता है, और जो उच्च व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उन्हें नरपुंगव कहा जाता है। तो नराधम का विलोम क्या होगा? नरपुंगव होगा। निरुजता, निरुजता का विलोम क्या होगा? रुग्णता होगा। निरुजता का अर्थ होता है जो स्वस्थ होता है उसे निरुजता कहा जाता है। जिसे कोई बीमारी ना हो, जो बीमारी से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? रुग्ण कहा जाता है। तो निरुजता का विलोम क्या होगा? रुग्णता होगा। भक्ष्य का विलोम क्या होगा? अभक्ष्य होगा। भक्ष्य का अर्थ क्या होता है? जो कुछ भक्षण करने योग्य हो, जो खाने योग्य चीजें होती है उन्हें भक्ष्य कहा जाता है, और जो खाने योग्य चीजें नहीं होंगी उन्हें अभक्ष्य कहा जाएगा। भक्ष्य का विलोम क्या होगा? अभक्ष्य होगा। मिश्रण का विलोम क्या होगा? रुक्ष होगा। मिश्रण का अर्थ क्या होता है? मिश्रण का अर्थ होता है कोमल, कोमलता, या फिर जिसमें चिकनापन हो, चिकनाहट हो। तो रुक्ष का अर्थ क्या होता है? सूखा या कठोर। तो मिश्रण का विलोम क्या होगा? रुक्ष होगा। कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? कौटिल्य का अर्थ क्या होता है? आप लोग जानते हैं कौटिल्य किसे कहा जाता है? जो महान जो होते हैं, महान भी होता है कौटिल्य का अर्थ, विद्वान भी होता है, लेकिन इसके एक और अर्थ होते हैं। जो कुटिल है, कुटिलता जिसमें होती है उसे भी कौटिल्य कहा जाता है। जिसमें बहुत ज्यादा कुटिलता होगी उसे भी क्या कहते हैं? कौटिल्य कहा जाता है। तो मार्दव क्या कहते हैं? मार्दव इसका विपरीत होता है, जिसके अंदर कुटिलता नहीं होगी उसको क्या कहेंगे? मार्दव कहेंगे। तो कौटिल्य का विलोम क्या होगा? मार्दव होता है। जनाकीर्ण का विलोम क्या होगा? जनहीन होगा। जनाकीर्ण, जनाकीर्ण का अर्थ होता है जहां पे जन लोगों से घिरा हुआ, जहां पे बहुत सारे लोग घिरे हुए रहते हैं, बहुत सारे मनुष्य एक जगह रहते हैं, उसे जनाकीर्ण कहा जाता है। और जो जन से हीन जगह होती है उसे जनहीन कहा जाता है। तो जनाकीर्ण का विलोम क्या होगा? जनहीन होगा। पर्णकुटी का विलोम क्या होता है? प्रसाद होता है। ये हमेशा गलत करके आएंगे। पर्णकुटी का विलोम प्रसाद नहीं होता है, प्रसाद का अर्थ अलग होता है। प्रासाद का अर्थ क्या होता है? महल होता है। तो पर्णकुटी का विलोम क्या होता है? प्रासाद होता है। आमिष का विलोम क्या होता है? सामिष और निरामिष, ये भी कई बार पूछा गया है। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। सदय का विलोम क्या होता है? निर्दय होता है। विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा होता है। पिछली वीडियो में मैं ये जो विधवा का सधवा है इसे सुधार कर लीजिएगा। वहां पे लिंग परिवर्तन के आधार पे जब हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे लिंग परिवर्तन के आधार पे हम लोग विलोम बना सकते हैं, वहां पे गलती से विधवा का क्या हो गया है? विधवा का विलोम विदुर हो गया है। ये सुधार कर लीजिएगा। विधवा का विलोम विदुर नहीं होता है, वहां पे गलती से हो गया था। क्योंकि लिंग परिवर्तन पढ़ रहे थे तो मैंने लिंग परिवर्तन कर दिया था, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करके सीधे वहां पे दे दिया था, तो वो गलत हो गया। उसे सुधार कर लीजिएगा। तो विधवा का विलोम क्या होता है? सधवा होता है। चपल का विलोम क्या होता है? गंभीर होता है। रिद्धि का विलोम क्या होता है? विपन्न होता है। सुकाल का विलोम अकाल भी होता है और दुष्काल भी होता है। संस्कृत का विलोम विकृत होता है। कृपण का विलोम दाता होता है। विभ्रांत का विलोम शांत होता है। ज्वार का विलोम क्या होता है? भाटा होता है। विपद का विलोम क्या होता है? सपद होता है। सदय का विलोम क्या होता है? निर्दय होता है। रुक्ष का विलोम क्या होता है? मृदु होता है। रुक्ष मतलब कठोर। धृष्ट का विलोम क्या होता है? विनम्र होता है। जो धृष्ट होता है, धृष्टता करते हैं, उसे धृष्ट कहते हैं। एकल का विलोम क्या होता है? युगल। योग का विलोम क्या होता है? भोग होता है। विकास का विलोम क्या होता है? विनाश होता है। बोध का विलोम क्या होता है? दुर्बोध्य होता है। उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है। अतिवृष्ट कई बार पूछा, इसका विलोम क्या होता है? अनावृष्टि होता है। धीरोदात्त और का विलोम क्या होता है? धीरोदत्त। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये कई बार पूछे गए। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन होता है। अवनत का विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। उत्थान का विलोम क्या होता है? पतन होता है। मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? निवृत्ति होता है। जय का विलोम क्या होता है? विजय नहीं होता। जय का विलोम आप लोग क्या लगाएंगे?
विजय लगा के आएंगे। जय का विलोम क्या होता है? विजय नहीं होता है, पराजय होता है। दोस्त का विलोम मित्र नहीं होता है, दोस्त का विलोम क्या होता है? दुश्मन होता है। मित्र क्या है? समानार्थी शब्द है। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन होता है। पृथक का विलोम क्या होता है? संयुक्त होता है। आरोह का विलोम क्या होता है? अवरोह होता है। पालन का विलोम क्या होता है? उल्लंघन होता है। अभोग्य का विलोम क्या होता है? भोग्य होता है। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? विश्लेषण होता है। कृष्ण का विलोम क्या होता है? स्थूल होता है। छाया का विलोम क्या होता है? आतप और धूप दोनों होता है। चोर का विलोम क्या होता है? साधु होता है। छोटी ऊ की मात्रा रही, छोटा ऊ की मात्रा रहती है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये शब्द गलत हो जाएगा। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर होता है। उत्सर्जन का विलोम क्या होता है? अवशोषण होता है। आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य होता है। ओट का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। ओढ़ना का विलोम क्या होता है? बिछाना होता है। ओजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। ईश का विलोम क्या होता है? अनीश होता है। इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित होता है। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है, हर एग्जाम में और आरओ में तो कितनी बार पूछा गया है। घनेरा का विलोम क्या होता है? नगण्य होता है। चांचल्य का विलोम क्या होता है? स्थैर्य स्थैर्य होता है। चांचल का विलोम क्या होता है? स्थैर्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घातक का विलोम क्या होता है? रक्षक होता है। घृणा का विलोम क्या होता है? प्रेम होता है। आगामी का विलोम विगत होता है। विगत ये भी महत्वपूर्ण। आज्ञा का विलोम अवज्ञा होता है। आतप का विलोम अनातप होता है। अलभ्य का विलोम क्या होता है? लभ्य होता है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण विलोम के शब्द जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक बार सिलेबस पूरा कर लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्नों का फिर से एक जिस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के परीक्षा में क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, उसी टाइप के क्वेश्चन बना के हम लोग क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे प्रतिदिन। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ पढ़ा हुआ है हमारा वो क्या होगा, सब विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। हमारे यहाँ तो हमारी क्या संस्कृति रही, परंपरा ही रही है कि करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो अगर हम अभ्यास करेंगे तो फिर जो चीजें और यहाँ छूट गई हैं, जो चीजें नहीं जोड़नी होगी, वो हम लोग उसमें जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास प्लस उसमें हम लोग उसे जोड़ करके हल कर लेंगे, उसमें जोड़ लेंगे उसे, उन प्रश्नों को हल कर लेंगे और वो चीजें हमें फिर से समझ में आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ मैं फिर आप सभी लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।